तो दिस इज दी इज ऑफ आर एंडोसाइनोस। लास्ट हम लोगों ने देख चुके हैं हम लोग सेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, दिस इज द फिफ्थ इन द सीरीज। नाउ फर्स्ट वर्ड इज हिपोक्रिट। हिपोक्राइट भी कहते हैं, आप वर्ड सुना मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी, वो वाला। तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना। हिपोक्राइट मतलब होता है हिपोक्रेसी करने वाला। हिपोक्राइट, हिपोक्रेसी मतलब होता है दोगलापन, दोहरापन, जो कहे कुछ और रहे कुछ, है ना। जैसे होता है ना हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, वैसे ही कुछ पर्सन होते हैं जिनको दिखाने का फेस अलग होता है और मन में कुछ और होता है, ऐसा कुछ। तो हिपोक्राइट मतलब वन हु इज इनसिंसियर, जो सिंसियर नहीं है, और डिसीटफुल, या फिर बहुत ज़्यादा डिसीटफुल है, धोखा देने वाला है। डिसीटफुल मतलब धोखा देने वाला, दिखावटी, कपटी व्यक्ति, यू कैन से। ओके, दैट इज कॉल्ड हिपोक्रिट। सिनोनिम्स आर इनसिंसियर पर्सन, दिखावटी पर्सन, प्रिटेंडर, जो प्रिटेंड करता है, प्रिटेंड मतलब यू नो ना, प्रिटेंड करना, दिखावा करना, दिखावा करने वाला पर्सन। डिसीवर, धोखा देने वाला पर्सन, डिसीव मतलब धोखा देना होता है, डिसीवर धोखा देने वाला पर्सन। एंटोनिम्स आर सिंसियर पर्सन, जो एग्जैक्ट वही करता है जो वो कहता है, दैट इज सिंसियर पर्सन, गंभीर व्यक्ति। ऑनेस्ट पर्सन, दिखावा ना करने वाला व्यक्ति, जो है वो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। जेन्युइन पर्सन, बिल्कुल रियल पर्सन, ओके, दैट इज जेन्युइन। एग्जाम्पल, सेइंग वन थिंग एंड देन डूइंग द अदर थिंग इज द मार्क ऑफ हिपोक्रेट। एक चीज कहना और दूसरी चीज करना एक हिपोक्रेट व्यक्ति की पहचान है, एक दोगले व्यक्ति की पहचान है। ओके, दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज इनेट। इनेट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, वो चीज़ जो आप में जन्मजात है, बचपन से ही है। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, हम सेंस कर पाते हैं, फ्रूट क्या है, सनराइज सनसेट, ये सब हम लोग सेंस कर पा रहे हैं। लव, इमोशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग सेंस कर पाते हैं, ये बचपन से होती है। दीज आर इनेट क्वालिटीज, दीज आर इनेट क्वालिटीज, ये हमारी इनेट क्वालिटीज हैं, जन्मजात क्वालिटीज हैं। तो इनेट का मतलब होता है फ्रॉम द नेटल। नेटल मतलब जन्म, तो जन्म से, एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बर्थ जन्मजात, नैसर्गिक, सिनोनिम्स आर इनबॉर्न, जन्म के साथ ही। नेचुरल, इनहेरेंट, जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई, डीएनए से प्राप्त हुई है, दैट इज इनहेरेंट। सो नेचुरल, इनबॉर्न, इनहेरेंट, जन्मजात। एंटोनिम्स आर लर्नड, जो हमने सीखी है बाद में, अक्वायर्ड, जो हमने अक्वायर की है, आर्टिफिशियल, जो हमने बनाई है। सो बनावटी चीज़ें अगर नेचुरल हैं तो पहले से ही इनेट क्वालिटीज, ओके, जो बाद में सीखी हैं वो अक्वायर्ड हैं। ओके, इट कैन बी लर्नड क्वालिटीज, दीज आर थिंग्स। एग्जाम्पल, ही हैज़ इनेट एथलेटिक टैलेंट्स दैट कैन नॉट बी टॉट। के अंदर एक जन्मजात एथलेटिक टैलेंट्स है। जैसे अगर हम लोग बात करें हरियाणा के लोगों की, तो हरियाणा के जो लोग होते हैं उनमें इनेट क्वालिटी, जैसे अपने सर, तो इनेट क्वालिटी होती है ना, बाउंसर जैसे दिखते भी है ना। एक बार हुआ क्या, वो सर की बात है, अभी उनकी वाइफ को दिखाने का, मतलब दिखाने का एग्जाम था उनका, मैम का एग्जाम था, तो उसको लेके गए थे वो उनको। तो होता क्या है, वो बाहर खड़े हुए थे किसी रेस्टोरेंट के बाहर, तो रेस्टोरेंट का जो मालिक था या फिर मैनेजर था, वो आगे कहता बाउंसर की नौकरी करेगा। लाइक कि मैं टीचर हूँ यार। लगते नहीं ना, कौन से लगते हैं। तो ऐसे कुछ में इनहेरिट क्वालिटीज होती है ना, किसी की कदकाठी वैसी होती है, वैसा कुछ। जैसे अफ्रीकन को देखें, अफ्रीकन जन्मजात डांसर्स होते हैं, तुमको भी दिखना है, अफ्रीकन बहुत अच्छा डांस करते हैं। दूसरी चीज़, हिप हॉप में बहुत अच्छे होते हैं, डांस में भी और सिंगिंग में भी। उन लोग देखो, रैप म्यूजिक में बहुत अच्छा नाम है उनका। ये सो इनेट क्वालिटीज होती हैं, जन्मजात क्वालिटीज होती हैं। राजस्थान के लोगों में दाल बाटी खा के सो जाना जन्मजात क्वालिटी है। तो ही हैज इनेट एथलेटिक टैलेंट्स दैट कैन नॉट बी टॉट, जो सिखाया नहीं जा सकता, ऐसा जन्मजात टैलेंट है उसके अंदर। नाउ लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब सुस्त, थका हुआ, बहुत ज़्यादा फटीग्ड फील करना। तो स्लगिश, लैंग्विड। स्लगिश और लैंग्विड मतलब सुस्त, आलसी, ऐसा। तो स्लगिश और लैंग्विश का मतलब आलसी भी होता है और बहुत ज़्यादा थका हुआ भी होता है। तो सुस्त या थका हुआ, लाइक दैट गर्ल। सिनोनिम्स आर स्टपरस। स्टपरस का मतलब होता है थका हुआ होना। टॉपिड, लेजी, बिल्कुल आलसी। टॉपिड, लेजी मतलब आलसी। स्टुपरस यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ, लेथार्जिक। एंटोनिम्स आर एनर्जेटिक, एनर्जेटिक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, लाइवली हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंटेन करने वाला। तो आप इसको डेली लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम फीलिंग लेथार्जिक, आई एम फीलिंग टायर्ड, ठीक है। सो टायर्ड की जगह आप लेथार्जिक यूज़ कर सकते हैं। तो ना गर्मियों में 3 बजे के टाइम पर जो नींद आती है ना, उसको बोलते हैं लेथार्जिक, फिर भी पढ़ रहे हैं, वो वाला चीज़। Antonyms are energetic, active, lively. Examples, having had too much to drink, बहुत ज़्यादा पीने को था। He was very lethargic the morning after the party, लेकिन पार्टी के अगले दिन बहुत ज़्यादा lethargic फील कर रहे हैं। Okay, hangover kind of thing. Lethargic. Melancholy क्या होता है? AM thoughts, है ना, बहुत ज़्यादा दुखी फील करना उस टाइम पर। Melancholy, depression of spirits, आत्मा की उदासी, आत्मा उदास हो जाए ना, ऐसा कुछ। तो उदासी, मनहूसी, अच्छा जाना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है कि बस। तो और वो सारे थॉट्स आ रहे हैं जिनसे तुम रो पड़ो, सारे थॉट्स सोच रहा दिमाग।
सब किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया है ना, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, वो सारी चीज़ें आ रही दिमाग। सिनोनिम्स आर सैड, सैड कह सकते हैं आप मेलनकली को, कैन से ग्लूमी, ग्लूम का मतलब दुख होता है, GLOOM, ग्लूम मतलब दुख, ग्लूमी मतलब दुख से भरा हुआ। डिप्रेसिंग, बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देने वाली चीज़, क्या डिप्रेसिंग। एंटोनिम्स आर हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, प्रसन्नता, चीयरफुलनेस, एनर्जी, एनर्जेटिक फील करना, चीयर्ड फील करना। एग्जाम्पल, आफ्टर डैड लॉस्ट हिज जॉब, डैड जॉब खो चुके हैं, उसके बाद ही फेल इनटू स्टेट ऑफ मेलनकली, वो बहुत ज़्यादा दुख की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ओके, दैट्स द थिंग। ओपेक, ओपेक का मतलब जैसे इसके पीछे का ग्लास चला जाए तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, कुछ तो दिखाई देगा, शैडो आउटलाइन दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति जिसमें आपको क्लियर ना दिखाई दे लेकिन कुछ तो दिखाई दे, तो अस्पष्ट दिखाई देना, दैट इज ओपेक। हमने पढ़ा भी है पहले, पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया भी है। हैव यू सीन दोज लेक्चर्स? वहां पर पढ़ाया भी है ना। तो ओपेक, नॉट अलाउिंग द पैसेज ऑफ लाइट, जिससे लाइट जो है वो कंप्लीटली ना आ पाए, रिफ्लेक्ट ना हो पाए। हार्ड टू अंडरस्टैंड, या फिर समझने में भी अस्पष्ट है। तो अस्पष्ट दो चीज़ों से, एक तो दिखाई देने में अस्पष्ट और एक समझने में अस्पष्ट। ठीक है, जैसे वो अब्बा डब्बा जब्बा, नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहा है सामने वाला। तो अस्पष्ट समझने में भी और दिखाई देने में भी। तो अस्पष्ट या अपारदर्शी, से पार ना देख पा रहे हैं हम लोग। सिनोनिम्स, डार्क, ऑब्सक्योर, अनक्लियर। डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरे में नहीं देख सकते हम लोग। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर भी अस्पष्ट होता है। तो ऑब्सक्योर, अनक्लियर, ओपेक, अस्पष्ट। डार्क मतलब अंधेरा जो अस्पष्ट है ऐसा। तो डार्क यू कैन सी इन द कॉमेडी ऑल्सो, डार्क कॉमेडी मतलब जो हार्ड टू अंडरस्टैंड है, दैट इज अस्पष्ट। एंटोनिम्स, ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। क्लियर, ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट, तो जिस चीज को हम लोग आर पार देख पाए, जैसे ग्लास होता है ना, सिंगल शीट ऑफ ग्लास के आर पार हम लोग देख पाते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ल्यूसिड। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू प्लेस समथिंग ओपेक इन द विंडोज, विंडो पे मैं कुछ अस्पष्ट लगाने वाला हूँ, ऐसा ही कहता है। सो दैट नो वन विल बी एबल टू सी इनटू दिस रूम, ताकि कोई भी रूम में ना देख पाए, अस्पष्ट कर देना किसी चीज। गॉट इट? नेक्स्ट वन, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा फर्टाइल, जिससे बहुत ज्यादा कोई रिजल्ट आए, ऐसा। तो अबंडेंटली फ्रूटफुल, एक वर्ड होता है अबंडेंट, ABUNDANT। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाना, बहुत ज्यादा पाया जाना हर जगह। जैसे अगर हम लोग बात करें, स्टोन्स आर अबंडेंट इन आवर कंट्री, स्टोन्स हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जमीन पर, लोगों के दिमाग में, हर जगह स्टोन्स हैं, है ना ऐसा। किडनीज में तो है ही से, बट दिमाग में भी है लोगों के कुछ में स्टोन्स। तभी तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, है ना। जैसे रोड पर गड्ढे हैं, अगर मान लो तुम वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ तो लोग क्लेम कर देते हैं कि रोड पर गड्ढे हैं, मेरी गाड़ी खराब हुई, मेरे को क्लेम चाहिए। गवर्नमेंट विल गिव द क्लेम बिकॉज रोड इज नेसेसरी, नॉट द लग्जरी। बट हमारे दिमाग में पत्थर है ना। अबंडेंटली फ्रूटफुल, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होना, बहुत ज़्यादा उत्पादक होना। अबंडेंटली मतलब बहुत बोलेंगे अपन इसको यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। फ्रूटफुल, उत्पादक होना, जिससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आए। ठीक है, जैसे हो सकता है कि कोई भी छोटा सा टॉपिक आपको दिया हो टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट लेंगे मान लो इंस्टीट्यूट वाले, छोटा सा टॉपिक दिया, अब वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो वैसी चीज़ इसमें थोड़े एफर्ट्स में ज़्यादा कुछ हो, दैट इज कॉल्ड अबंडेंटली फ्रूटफुल। नेक्स्ट, मार्क्ड बाय ग्रेट प्रोडक्टिविटी, वो चीज़ जिसको जाना जाता हो, मार्क मतलब जाना जाता हो, यहाँ पर ये है मार्क्ड बाय ग्रेट प्रोडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा उत्पादकता के लिए जाना जाता हो, दैट इज जैसे बहुत उत्पादक होना, विपुल भी बोलते हैं इसको, हिंदी में एक वर्ड होता है विपुल। तो सिनोनिम्स आर फिकन, यू कैन से फिकन, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, फिकन। फर्टाइल और प्रोडक्टिव, फिकन का मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादक होना, बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल के आना, जैसे ये पेड़ है, इसमें बहुत ज़्यादा फल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो फिकन कह सकते हैं इसको, फर्टाइल कह सकते हैं उपजाऊ, प्रोडक्टिव जो बहुत ज़्यादा उत्पादकता दे आपको। ठीक है, एंटोनिम्स आर बैरन, मतलब बंजर, बैरन मतलब होता है बंजर, जैसे डेजर्ट्स होते हैं, बैरन बंजर। अनफ्रूटफुल, जो कोई फल ना दे, जो कोई उत्पादकता ना दे, जो कोई प्रोडक्टिविटी ना दे। स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब बिल्कुल जो है न्यूट्रल हो जाना, जो कोई भी चीज़ ना दे, ठीक है ऐसा। एग्जाम्पल, सिंस ही हैज़ रिटन अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स, क्योंकि उसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, इन अ शॉर्ट पीरियड, स्टीफन किंग इज नोन एज प्रोलिफिक राइटर, इसलिए उसको प्रोलिफिक राइटर कहते हैं, छोटे से काल में बहुत कुछ कर गया। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये वर्ड राइटर्स के सेंस में ही, कि वो थोड़े से जिए लेकिन बहुत कुछ लिख गए। जैसे श्रीनिवास रामानुजन वॉज ए प्रोलिफिक मैथमेटिशियन, वो थोड़े से जिए लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है मैथ्स में, तो प्रोलिफिक। गॉट इट? नेक्स्ट, रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे को डांटा जा रहा है, फ़ोन तोड़ दिया बेचारे ने, डांटना फटकारना। वंस माई कजिन, मतलब एक कजिन ना, नेफ्यू है मेरी, नीस है एक, भतीजी है मेरी, तो उसने क्या किया कि फ़ोन गंदा हो रहा था तो वो धो लाई उसको,
उसने तोड़ भी दिया, एक दूसरे ने तोड़ दिया मेरा फोन ना, फेंक दिया। तो डांटना फटकारना किसी को, तो टू स्कोल्ड डांटना, रिब्यूक थोड़ी बहुत फटकार लगाना, यूजुअली विथ काइंडली इंटेंट, थोड़े से इंटेंट के साथ, इंटेंशन के साथ किसी को डांटना, बिकॉज उसने कुछ कर दिया है तो गलती की वजह से डांटना फटकारना, दैट इज कॉल्ड रिप्रूव। डांटना फटकारना, यू कैन से। ये दो वर्ड याद रखना, स्कॉल्ड और रिब्यूक, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो और सिनोनिम्स हैं इसके, एडमोनिश डांटना, चेस्टाइज डांटना, रिब्यूक डांटना, रिप्रोच डांटना, ये सारे सेंस होते हैं। तो रिप्रूव तो कहते हैं डांटने को, और वर्ड्स हैं आपके स्कॉल्ड और रिब्यूक। के बाद एडमोनिश, चेस्टाइज, रिब्यूक, रिप्रोच, इन सब का मतलब होता है किसी को इंटेंशनली डांटना, बिकॉज उसने कुछ किया है, गलती की वजह से डांटना। एंटोनिम्स आर अप्रूव, रिप्रूव का अप्रूव मतलब किसी को शाबाशी देना कि हाँ बहुत बढ़िया काम किया, शाबाश। अपलॉड तारीफ करना, प्लेज तारीफ करना, एक्सटॉल तारीफ करना, वी हैव सीन द वर्ड एक्सटॉल, एक्सटॉल मतलब भी होता है तारीफ करना, ठीक है। तो वो वर्ड्स पिछले वाले में देख सकते हैं और आगे भी रिपीट होंगे वापस। तो अप्रूव, अपलॉड, प्रेज, इसका मतलब होता है बार बार तारीफ करना। ऐसा एग्जाम्पल, अ टीचर समटाइम्स नीड्स टू रिप्रूव अ स्टूडेंट फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास। क्लास में बोलते हुए टीचर को जो है, मतलब टीचर नहीं, स्टूडेंट्स अगर बोले तो उनको डांट देना जरूरी है, ऐसा, दैट वाज द थिंग। तो रिप्रूव, गॉट इट, गॉट द आइडिया। अनदर थिंग इज कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करना बहुत ट्रिकी होता है, इसीलिए हम लोगों ने जितने भी सेट्स बनाए हैं उनमें कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए रिपीट हो रहे हैं बिकॉज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार, ओके। और स्पोकन में भी आपको सीखने की जरूरत है इन सबको, इसलिए हम लोग उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, ओके। तो इट इज कॉल्ड टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, एक तीर से दो निशान, है ना, ऐसा। नेक्स्ट, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट्स होना या फिर बिल्कुल इक्वालिटी होना चीज़ों में, सिमेट्रिकल होना। जैसे ये है तो इनको बीच में हम लोग दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। इसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, इसको बहुत सारे पार्ट्स में बांट सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होता है? बैलेंस प्रोपोर्शंस, बिल्कुल प्रोपोर्शंस में बैलेंस होना, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल होना, आइडेंटिकल पार्ट्स होना, संतुलन होना, सामंजस्य होना, चीज़ों में सामंजस्य है, बराबरी है, ऐसा। सिनोनिम्स आर यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, ठीक है, सिमेट्री है तो एकता है, बैलेंस्ड है, लोगों के थॉट्स बैलेंस्ड हैं, इसलिए यूनिटी है उनमें। कोहेरेंस, वो एक दूसरे में सामंजस्य रखते हैं, सो कोहेरेंस मतलब सामंजस्य, हार्मनी मतलब सामंजस्य, शांति, सामंजस्य, यूनिटी, एकता। तो सिमेट्री शेप्स में भी हो सकता है, लोगों में भी हो सकता है। अगर लोगों में सिमेट्री है मतलब उनमें अच्छी केमिस्ट्री है, हम बोलते हैं ना केमिस्ट्री होना, तो अच्छी केमिस्ट्री होना, अच्छी सिमेट्री होना, सिमेट्री केमिस्ट्री यू कैन से। लोगों में यूनिटी है, अच्छा बैलेंस है थॉट्स में, कोहेरेंस सामंजस्य है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, यू कैन से। हार्मनी मतलब सामंजस्य, ठीक है, बैलेंस्ड होना। एंटोनिम्स आर इम्बैलेंस, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस, बैलेंस का ना होना। डिसप्रपोर्शन होना, अगर कोई चीज सिमेट्रिकल है मतलब प्रोपोर्शनेट है, दोनों में प्रोपोर्शन अच्छा है, लेकिन इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसप्रपोर्शन होना। अगर लोगों में बनती नहीं तो हम लोग कह सकते हैं दे आर इन डिसप्रपोर्शन, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, इरेगुलरिटी होना, जैसे कभी कोई चीज़ जो है वो कुछ और शेप बना रही है, कभी कुछ और, जैसे एक बॉटल होती है ना, बॉटल, बॉटल को अगर देखें फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर इसको बीच में से हम लोग डिवाइड करें तो इट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर ऐसे डिवाइड करें तो इट्स नॉट सिमेट्रिकल, इसको बोलेंगे हम लोग इरेगुलर। इसका शेप कैसा है? इरेगुलर है। अगर ऐसी बात करें तो दैट इज सिमेट्रिकल शेप, ओके, बिकॉज दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स होंगे। ऐसे करें तो ये सिमेट्रिकल नहीं होंगे, ओके, दैट इज इरेगुलरिटी। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग इरेगुलरिटी, कभी क्या फिर उसके बाद क्या, ऐसा। एग्जाम्पल, द सिमेट्री ऑफ द गार्डन्स ऑफ वर्सैलिस क्रिएट्स अ ब्यूटीफुली बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो गार्डन्स जो हैं वर्सैलिस की, वो क्या करते हैं? एक ब्यूटीफुली बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, ओके, दैट्स द थिंग। तो सिमेट्री। नेक्स्ट, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल इमेज देख के क्या लगता है? बहुत ज़्यादा शांत, पीसफुल, स्थिर। पानी जो है बिल्कुल स्थिर है, सो ट्रैंक्विल मतलब होता है स्थिर, शांत, ऐसा। तो पीसफुल, काम, शांत या स्थिर। शांत और स्थिर में डिफरेंस है क्या? शांत मतलब होता है नॉइज ना आना, स्थिर मतलब होता है मूवमेंट ना होना, ठीक है। सो मूवमेंट और नॉइज का फर्क है। पीसफुल मतलब आवाज ना होना, ठीक है। काम मतलब आवाज ना होना और बिल्कुल स्थिरता रहना, मूवमेंट ना होना। सिनोनिम्स आर प्लेसिड, प्लेसिड मतलब भी होता है बिल्कुल स्थिर, सीरीन शांत, पीसफुल शांत, ठीक है। एंटोनिम्स आर एजिटेटेड, जहां पर उथल पुथल मची है, जैसे होता है ना नेपाल में देयर वाज एन एजिटेशन नाउ डेज, ओके, एजिटेशन थी, एजिटेशन मतलब उथल पुथल, केओस, यू कैन सी। डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, हम डिस्टर्ब कह सकते हैं, ओके। टर्बुलेंस कह सकते हैं, टर्बुलेंट कह सकते हैं, टर्बुलेंट और टर्बुलेंस बोथ आर।
तो टर्बुलेंस की बात करें तो नाउन होता है, टर्बुलेंट एक एडजेक्टिव होता है। तो किसी चीज़ को अगर हम लोग शांत बोल रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ प्लेसिड प्लेस, शांत जगह है। सीरीन प्लेस, पीसफुल प्लेस। लेकिन अगर वहाँ पर उथल पुथल है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ एन एजिटेटेड प्लेस, डिस्टर्ब प्लेस, टर्बुलेंट प्लेस। आपने एक रील देखी हो जिसमें वो एक पर्सन था, एक ब्रिटिश या फिर कोई फॉरेनर था जो नेपाल में गया हुआ था और वहाँ पर केओस हो रहा है, लोग पार्लियामेंट जला रहे हैं और उसके सामने रील बना रहे हैं, तो उसको बहुत अजीब लगा है ना। तो उसके हिसाब से जगह कैसी थी, एजिटेटेड, डिस्टर्ब्ड और टर्बुलेंट थी, ऐसा। एग्जाम्पल, वेदर इन टेक्सास कैन क्विकली चेंज। वेदर जो है टेक्सास का वो क्विकली, जल्दी से चेंज हो सकता है। ट्रैंक्विल से टर्बुलेंट, ट्रैंक्विल मतलब शांत स्थिर, से टर्बुलेंट मतलब उथल पुथल भरा, अशांत उथल पुथल भरा। ये टर्बुलेंट और टर्बुलेंस वर्ड एयरप्लेन्स में भी आपने सुना होगा, एयरप्लेन्स में टर्बुलेंस आता है तो मूव करने लगती है वो, टर्बुलेंस उसको भी कहते हैं ना। तो उथल पुथल मचना हवा की वजह से। वेनरेट, वेनरेट मतलब होता है सम्मानित करना, किसी को सम्मान देना। तो टू ऑनर समवन, सम्मान देना। टू रिवर, सम्मान देना, ये हम लोग कर चुके हैं, रिवर वाला आदर करना है ना। तो यहाँ पर बैजेस पहनाए जा रहे हैं, कर्नल जो है वो सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा। तो टू ऑनर, टू रिवर, सम्मानित करना या फिर आदर करना। सिनोनिम्स आर अडोर, किसी को सम्मानित करना, लाड़ प्यार प्रदान करना। वर्शिप, किसी की पूजा करना सम्मान के सेंस में। रिस्पेक्ट, किसी का बहुत ज्यादा सम्मान करना, दैट इज रिस्पेक्ट। एंटोनिम्स आर डिसऑनर, ऑनर मतलब होता है सम्मानित करना, डिसऑनर यानी अपमानित करना। इंसल्ट करना, डिसग्रेस करना, बी लिटिल करना। वी हैव सीन, इसलिए नहीं लिखा रहा हूं मैं ना, बी लिटिल करना किसी को नीचा दिखाना, ऐसा। तो डिसऑनर, इंसल्ट, डिसग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है किसी का आदर, सम्मान, या फिर आप बोल सकते हैं किसी का शान शौकत, ग्रेस। डिसग्रेस मतलब किसी को नीचा दिखाना, ऐसा। एग्जाम्पल, ऑल्दो आई डिड नॉट ऑलवेज एग्री विद प्रेसिडेंट कैनेडी। हालांकि मैं प्रेसिडेंट कैनेडी को जो है ज़्यादा एग्री नहीं करता हूं उनसे, आई वेनरेट हिज मेमोरी, लेकिन फिर भी उनकी जो याद है उसमें मैं सम्मान करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। जॉन एफ कैनेडी, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जॉन एफ कैनेडी, उनकी बात है। ओके, दीज आर दी वर्ड्स, गॉट दीज वर्ड्स। एक बार रिवाइज करते हैं फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इनकी। तो द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम हिपोक्रेट, मतलब दोहरापन रखना, दोगला व्यक्ति होना, ठीक है। इनसिंसियर पर्सन, जो सिंसियर नहीं है किसी चीज को लेकर। प्रिटेंडर, जो प्रिटेंड करता है, बहाना करता है, दिखावा करता है। डिसीवर, धोखा देने वाला। एंटोनिम्स आर सिंसियर, जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, जेन्युइन है। नेक्स्ट इज इनेट, जन्मजात होना, कोई भी जन्मजात क्वालिटी होना, लाइक इनबॉर्न कह सकते हैं, नेचुरल कह सकते हैं, इनहेरेंट कह सकते हैं। लर्न इट, जो सीखी हुई है, बाद में सीखी है, जन्मजात नहीं है, बाद में सीखी है, एंटोनिम हो जाएगा। एक्वायर्ड, जो अक्वायर की है। आर्टिफिशियल, जो बनाई गई है, जन्मजात नहीं है। नेक्स्ट लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा लैंग्विड, बहुत ज़्यादा सुस्त, बहुत ज़्यादा थका हुआ, टायर्ड, यू कैन से स्लगिश, यू कैन से। सिनोनिम्स आर स्टुपरस, टॉपिड, लेजी। और एंटोनिम्स आर एनर्जेटिक, एक्टिव, लाइवली। नेक्स्ट मेलनकली, बहुत ज़्यादा उदास होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होना। स्पिरिट्स, जो है बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाना, आत्माएं डिप्रेशन में चली गई। सैड, ग्लूमी, ग्लूम का क्या बताया था मैंने, ग्लूम मतलब होता है सैडनेस, सॉरो, दुख। डिप्रेसिंग, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होना। एंटोनिम्स आर हैप्पीनेस, जॉय, चीयरफुलनेस, ठीक है। ओपेक, अस्पष्ट होना, अस्पष्ट के लिए डार्क, ऑब्सक्योर, अनक्लियर। और एंटोनिम्स आर ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ल्यूसिड, जिसमें आर पार दिखाई दे। पिकेंट, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फॉर प्रोलिफिक, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादकता देने वाला, छोटे समय में बहुत कुछ कर देने वाला, ऐसा। एंटोनिम्स आर बैरन, मतलब बंजर, सूखा। अनफ्रूटफुल, जिससे कोई फ्रूट ना आए, कोई रिजल्ट ना आए। स्टराइल, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ना देने वाला, कुछ ना देने वाला, ठीक है, बिल्कुल बंजर, यू कैन से। स्टराइल, स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है, आपको पता है कुछ जो मेडिकल टूल्स होते हैं उनको भी स्टरलाइल किया जाता है। बैक्टीरियाज को खत्म कर देना, मार देना, वो सब है ना। रिप्रूव मतलब डांटना, फटकारना। एडमोनिश, यू कैन से चेस्टाइज, रिब्यूक, रिप्रोच। स्कॉल्ड और रिब्यूक, यू कैन से स्कॉल्ड भी कह सकते हैं हम लोग। एंटोनिम्स आर अप्रूव, तारीफ करना, अपलॉड, तारीफ करना, प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। सिमेट्री, संतुलन, सामंजस्य होना लोगों में या फिर चीजों में। तो यूनिटी, कोहेरेंस, हार्मनी, सामंजस्य। इम्बैलेंस, डिसप्रपोर्शन और इरेगुलरिटी, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। ट्रैंक्विल, शांत, स्थिर, प्लेसिड, सीरीन, पीसफुल, काम, पीसफुल, ओके, यू कैन से। और इसका एंटोनिम हो जाएगा एजिटेशन, एजिटेटेड, उथल पुथल भरा। क्याओटिक, क्याओटिक भी हो सकता है, क्याओस वर्ड होता है CHAOS, उससे बनता है क्याओटिक, आगे है इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ। डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना, टर्बुलेंट होना, उथल पुथल मचा होना। वेनरेट मतलब सम्मान करना किसी का, सो टू ऑनर, टू रिवर। अडोर, वर्शिप, रिस्पेक्ट, सम्मान करना, सम्मानित करना। डिसऑनर, इंसल्ट, डिसग्रेस, ये सारी चीजें अपमानित के लिए। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, बताओ।
hypocrite, exactly. Saying one thing and doing another. एक कहना कुछ और करना कुछ है ना, दोगलापन, दोहरापन, that is hypocrite. Option number B. सिमेट्री मतलब इक्वालिटी, प्रोपोर्शनेट होना, बैलेंस्ड होना, सामंजस्य होना, हार्मनी, पीसफुलनेस, ओके, ये सारी चीजें. वेनरेट मतलब सम्मानित करना किसी को. सम्मानित के लिए वर्ड क्या क्या थे? अडोर, ओके, और रिस्पेक्ट यू कैन से रिवर, REVERE, रिवर करना, ओके, ऐसा. प्रोलिफिक मतलब वो फ्रूट्स, फल फूलने वाला है ना. सो फर्टाइल यू कैन से, और फिकंड, FECUND, फिकंड, फ्रूटफुल यू कैन से, वो सारी चीजें. नेक्स्ट, हिज ब्लैंक स्पेस म्यूजिकल टैलेंट वाज विजिबल इवन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. लेथार्जिक मतलब तो सुस्त होता है. जब वो छोटा था तभी दिख गया, मतलब जन्मजात होगा. जन्मजात के लिए वर्ड इज इनेट. कौन सा वर्ड? इनेट. ऑप्शन नंबर ए, इनेट. इनेट मतलब जन्मजात. तो ये क्या क्या हो सकते हैं? इनबॉर्न भी कह सकते हैं आप इसको, इनबॉर्न, जन्मजात. ओपेक मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट, अपारदर्शी. अनक्लियर, और अनक्लियर कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? ऑब्सक्योर यू कैन से, ओके. ओपेक, वेग भी कह सकते हैं, VAGUE, वेग. इन अर्लियर लेक्चर आई हैव टोल्ड यू. नेक्स्ट, लेथार्जिक मतलब थका हुआ होना, so बहुत ज़्यादा स्लगिश होना, स्लगिश, लेजी, ठीक है, ऐसा. रिप्रूव मतलब डांटना फटकाना, स्कॉल्ड, रिब्यूक, ऐसा. नेक्स्ट, आफ्टर वर्किंग ऑल नाइट शी फेल्ट टू अटेंड द मीटिंग. बताओ. लेथार्जिक, शी फेल्ट लेथार्जिक बिकॉज बहुत ज़्यादा वर्क किया, सो लेथार्जिक, ऑप्शन नंबर बी. प्रोलिफिक मतलब फर्टाइल, फ्रूटफुल, ओके, ये सब चीज़. फिकंड, ट्रैंक्विल मतलब प्लेसिड. नाउ ट्राई टू डू इन इंग्लिश, ओके. सीधा मतलब उसको शांत बोलने के बजाय यू कैन से प्लेसिड, ट्रैंक्विल, ओके, काम, ऐसा बोल सकते हैं. सिमेट्री, बैलेंस, प्रोपोर्शनेट, ओके. इक्वालिटी, यूनिटी यू कैन से. लूजिंग हिज मदर फिल्ड हिम विद डीप ब्लैंक स्पेस. मेलनकली, ऑप्शन नंबर बी, मेलनकली. मेलनकली मतलब डिप्रेशन, डिप्रेसिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉरोफुल, सैडनेस, ऐसा. वेनरेशन, कोई वेनरेट से बना है, वेनरेट से वेनरेशन, रिस्पेक्ट, और रिवर, REVERE, अडोर यू कैन से. हिपोक्रेसी, हिपोक्राइट से बना है. हिपोक्रेसी नाउन है, हिपोक्राइट पर्सन होता है, एडजेक्टिव है. तो हिपोक्रेसी क्या क्या कह सकते हैं हम इसको? डिसीवफुल, डिसीटफुल यू कैन से, डिसीव करने वाला, डिसीवर, ठीक है, ये सब. प्रोलिफिक, फर्टाइल, फिकंड, फ्रूटफुल, ये सब. द ग्लास वाज सो ब्लैंक स्पेस दैट नो लाइट कुड पास थ्रू इट. ग्लास वाज ओपेक. ओपेक मतलब अपारदर्शी. इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रांसपेरेंट. आपको सिनोनिम लिखना है. ओपेक आएगा, ट्रांसपेरेंट एंटोनिम है स्पष्ट, ट्रैंक्विल, प्लेसिड, ल्यूसिड, इनेट, जन्मजात, इनबॉर्न. नेक्स्ट, शेक्सपियर is known as a blank space writer because of his vast number of plays and poems. Which kind of writer? Which kind of writer? Symmetry writer, proportionate writer, ऐसा नहीं हो पाएगा ना. melancholy, दुखी. prolific, important, prolific, prolific, prolific writer था because उसने number of plays, poems लिखे, मतलब fruitful, ठीक है, रिजल्ट देने वाला, ऐसा बहुत कम समय में बहुत कुछ लिखने वाला था, तो prolific आएगा. melancholy मतलब उदासी भरा, डिप्रेसिंग सोल, है ना. और ऑस्टियर यानी स्ट्रिक्ट. ऑस्टियर मतलब स्ट्रिक्ट होता है, सन्यासी काइंड ऑफ, स्ट्रिक्ट रहना, बहुत ज्यादा अपने डिसिप्लिन में रहना, ऐसा. द टीचर हैड टू ब्लैंक स्पेस द चाइल्ड फॉर नॉट डूइंग होमवर्क. क्या करना पड़ा टीचर को? रिब्यूक, डांटना पड़ा. सो रिब्यूक नहीं है, रिप्रूव है यहाँ पर. रिप्रूव, डांटना पड़ा. लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ करना. एक्सटॉल मतलब भी होता है तारीफ करना. और वेनरेट मतलब होता है सम्मानित करना. तो वो होमवर्क नहीं कर रहा है, इसलिए सम्मानित किया गया, तारीफ की गई, डांटा गया. ऑप्शन नंबर बी. Taj Mahal is admired worldwide for its perfect blank space. Perfect symmetry, उसके proportion के लिए, उसकी symmetry के लिए. Okay. Now hypocrisy, दोगलेपन के लिए. और opaqueness, unclearness. Okay, unclearness, clear ना होना. Capriciousness, capricious, we have studied. Capricious मतलब चंचल होना, बहुत ज़्यादा चंचलता, capriciousness. कभी ये करना, कभी वो करना, शांत ना बैठना. Scene at the lake was so blank space that it calmed everyone's mind. कैसा था? ट्रैंक्विल था, तभी उसने हर किसी के मन को शांत कर दिया. मेलनकली, दुख, लेथार्जिक, थकना, सुस्त हो जाना, यू कैन से. प्रोडिगल, प्रोडिगल
हर चीज से रिलेटेड था ये वर्ड. जस्ट थिंक अपॉन इट. नाउ people across the world still blank space Mahatma Gandhi for his principles of non violence. बताओ, लोग अभी भी नॉन वायलेंस के लिए क्या करते हैं? महात्मा गांधी को रिप्रूव करते हैं, डांटते फटकारते हैं, वेनरेट सम्मानित करते हैं. टॉडल मतलब क्या होता है? There was a girl setting foot on a clock, ऐसा कुछ था. यहाँ पे एक इमेज बताई थी मैंने. टॉडल का मतलब होता है कल पर टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, चीजों को टालना. ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा. एग्जेसरबेट, आग में घी डालना, बिगड़ी हुई चीजों को और बिगाड़ना. ठीक है, बुरी चीजों को और बुरा करना. गॉट इट? दीज आर द वर्ड्स. ओके ना?